You have this feeling of, when you don't come from a film background, people don't know your name for a while. You feel like, okay, people have seen you, and now if you're gonna be Gayab for so long, what if people forget you? What if they don't remember? What if there are so many new faces coming every now and then? What if somebody else takes over and then it's just gone? So happy to see Kareena back out. Fat paycheck के लिए ये cringe movie. I have never liked her, never. I am so glad she is being called out. Looks like it's a movie made by AI. In this video we are going to talk about कि कैसे कियारा अडवाणी ने धीरे धीरे कई अदर एक्ट्रेस को रिप्लेस किया है और कैसे उनका आउटसाइडर इमेज अब काम नहीं कर रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे उन्हें करण जौहर के साइड से भी हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है। अभी रिसेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि कियारा से पहले कई एक्ट्रेस को टॉक्सिक के लिए अप्रोच किया गया था। तृप्ति रिपोर्टेडली टॉक्सिक से इसलिए बाहर हो गयी क्योंकि उन्होंने पहले ही भूल भुलैया 3 के लिए डेट्स कंफर्म कर दी थी। टॉक्सिक की मेकर्स उन्हें यश के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे क्योंकि एनिमल के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, लेकिन शेड्यूलिंग इशू की वजह से ये बात नहीं बन पाई और उनकी जगह कियारा को कास्ट कर लिया गया। वहीं करीना कपूर के एग्जिट का पहला रीजन डेट इशू बताया गया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि असली वजह ये थी कि वो अपने रोल से खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनका कैरेक्टर काफी छोटा था और फिल्म में उनकी कोई इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं थी। अब यहाँ जरा गौर करो, कियारा को हमेशा एक आउटसाइडर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे उनकी इंडस्ट्री में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही ना हो। लेकिन अगर किसी एक्टर के पास बिल्कुल भी बैकिंग या इन्फ्लुएंस ना हो तो इतनी बड़ी फिल्म में दूसरी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है जहाँ कोई भी नया चेहरा आकर फिट हो जाए। ये हाई बजट हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट है जहाँ कास्टिंग डिसीजन बड़े लोग लेते हैं और उनके अपने कैलकुलेशंस होते हैं। इसी वजह से अगर कियारा सच में कम्प्लीटली आउटसाइडर थी तो उन्हें इतनी हाई प्रोफाइल रिप्लेसमेंट बार बार कैसे मिलती गई। अब उनकी इस परफेक्टली प्लान्ड आउटसाइडर इमेज के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कई लोगों को पता है कि कृति और कियारा के बीच जो कैट फाइट रूमर्स कुछ सालों से चलते आ रहे हैं, जब कियारा को डॉन 3 लीव करनी पड़ी थी तो उनकी जगह रणवीर सिंह के ऑपोजिट कृति सैनन को कास्ट किया गया था। इसके बाद कॉकटेल 2 को लेकर भी काफी इंडस्ट्री रूमर सर्कुलेट हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शाहिद कपूर के ऑपोजिट लीड रोल के लिए कृति और कियारा दोनों ने ही कोशिश की थी, लेकिन आखिर में ये रोल कृति को मिल गया। देखो यहाँ भी कियारा ने ट्राई किया था बट उन्हें चांस नहीं मिला, कनेक्शन होने के बावजूद भी। सिर्फ कनेक्शंस होने से ही हर रोल गारंटी नहीं होता, लेकिन कनेक्शंस डेफिनेटली आपको टेबल पे सीट तो दिलवा ही देते हैं, जो एक जेन्युइन आउटसाइडर को कभी इजीली नहीं मिलता। अगर आप कियारा के पास स्टेटमेंट्स को देखोगे तो उन्होंने कई बार पब्लिकली करण जौहर को डिफेंड किया है। कियारा ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि करण को बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर जितना ब्लेम किया जाता है उतना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो इंडस्ट्री में नई थी और उन्हें एक नोबडी समझकर कई लोग रिजेक्ट कर देते थे, तब करण ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें सपोर्ट किया। अब देखो, एक्टर्स के स्ट्रगल के दिनों में उन्हें सिर्फ फिल्म मेकर्स ही नहीं बल्कि कुछ फैशन डिजाइनर भी इग्नोर या रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन कियारा के केस में करण और मनीष मल्होत्रा दोनों ने ही शुरुआत से उनका सपोर्ट किया है और विदाउट कनेक्शन बॉलीवुड के इनर सर्कल से कोई उनको सपोर्ट क्यों करेगा। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आज भी देखो कई एक्टर्स हैं जिनको अच्छी एक्टिंग आती है लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे लापता लेडीज में सपोर्टिंग रोल निभाने वाले एक्टर सत्येंद्र सोनी ने हाल ही में एक वायरल वीडियो शेयर करके एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने एक फिल्म करी थी और उसके लिए उन्हें पूरा पेमेंट नहीं मिला और उन्हें धमकी भी मिली। सत्येंद्र सोनी के मुताबिक उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर सिर्फ 50,000 दिए गए थे और बाकी पेमेंट शूटिंग के दौरान देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन जब उन्होंने 8 दिन की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी बची हुई पेमेंट मांगी तो पेमेंट देने के बजाय डायरेक्टर ने उन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया, होटल छोड़ने को कहा और डेथ थ्रेट भी देने का एलिगेशन लगाया है। आया था मैया जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह है और फिल्म का नाम पेट पाल की है, तो हमारी बात हुई थी। इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको डेरिंग सूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, मारने की धमकी दी है। वो भी तो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्हें कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए टैलेंट होने के बावजूद उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है और वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स कंपेयर करके देखो, एक तरफ इतना रियल टैलेंट स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी तरफ कनेक्शन वाले लोग आउटसाइडर इमेज शो करके इजिली इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो रहे हैं। भूल भुलैया 2 के प्रमोशन के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में कियारा ने करण जौहर और मनीष मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि दोनों ने उन पर उस वक्त बहुत ट्रस्ट किया जब बहुत से लोग नहीं
नहीं कर रहे थे। कियारा ने बॉलीवुड के स्टार्टिंग में अपनी टैलेंट एजेंसी से कहा था कि उन्हें किसी करण की फिल्म के लिए रिकमेंड करें, लेकिन एजेंसी ने उनके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं किया। इसके बाद एक मीटिंग की वजह से उन्हें आखिरकार 2018 में करण के प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। बट अगर आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही आपकी कोई मूवी हिट हुई है, तो करण और मनीष जैसे लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। और उस टाइम में कियारा की कोई मूवी भी उतनी हिट नहीं हुई थी और ना ही उन्हें उतना रिकॉग्निशन मिला था। फिर भी एक मीटिंग का रेफरेंस काफी हो गया उन्हें करण की फिल्म में एंट्री दिलवाने के लिए। ये चीज खुद ही बहुत कुछ बता देती है। अब देखो, कियारा ने अब तक करण के धर्मा प्रोडक्शन से टोटल 6 मेजर प्रोजेक्ट्स में काम किया है। कियारा ने अपना बॉलीवुड एक्टिंग डेब्यू 2014 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म फगली से किया था। ये फिल्म अक्षय कुमार के प्रोडक्शन के अंडर प्रोड्यूस हुई थी और ऐसे फेमस सेलेब के प्रोडक्शन हाउस उन्हें विदाउट कनेक्शन लॉन्च क्यों करेंगे। हालांकि कियारा किसी डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री फैमिली में बड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन उनके फैमिली कनेक्शन बॉलीवुड के कई इन्फ्लुएंशियल और वेल कनेक्टेड लोगों से हैं, इसलिए उनका नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो डायरेक्टली एक फिल्मी फैमिली से ना हो। अभी भी रिसेंट कुछ टाइम से कियारा की PR एक्टिविटी काफी एग्रेसिव लग रही है और जब वो कुछ मंथ पहले राज शमानी के पॉडकास्ट पे गई थी कुछ टाइम पहले, तब भी कियारा के सपोर्ट में कई सारे बॉट कमेंट्स थे उस पॉडकास्ट में और वहाँ भी वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके अराउंड अगर सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया है कि वो रियल लाइफ में बहुत रूड है और इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर बात करी है। और इन सब पोस्ट में दूसरी एक्ट्रेस को जेलस शो किया जाता है। नाउ कम टू कियारा's बॉलीवुड कनेक्शंस। कियारा किसी डायरेक्ट बॉलीवुड फिल्म फैमिली से नहीं आती हैं, लेकिन उनके फैमिली के बॉलीवुड से काफी पुराने और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रहे हैं। कियारा के स्टेप ग्रेट ग्रैंडफादर लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार से जुड़े थे। उनके मैटरनल ग्रैंडफादर ने बाद में भारती गांगुली से शादी की। उनके मैटरनल ग्रैंडफादर के बायोलॉजिकल भाई सईद जाफरी थे। इस हिसाब से सईद भी उनके एक्सटेंडेड फैमिली कनेक्शन का हिस्सा है। एक्ट्रेस जूही चावला उनकी बायोलॉजिकल रिलेटिव नहीं है, लेकिन कियारा के फादर जगदीप अडवाणी की बचपन की क्लोज फ्रेंड है। इसी वजह से कियारा बचपन से उन्हें जूही आंटी कहकर बुलाती हैं। कियारा की मदर बचपन से सलमान खान के साथ बांद्रा में साथ रहते थे और दोनों की फैमिली काफी पुरानी दोस्त रही है। इसी क्लोज फैमिली बॉन्ड की वजह से सलमान खान ने भी कियारा के करियर के शुरुआत फेज में उन्हें गाइडेंस दी थी। उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि डेब्यू से पहले अपना स्क्रीन नेम आलिया अडवाणी से बदल कर कियारा अडवाणी कर लें, ताकि उनका नाम आलिया भट्ट से कंफ्यूज ना हो। फिल्म कनेक्शंस के अलावा कियारा मुंबई के एक काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं और बिलियनर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी उनकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड रही हैं। तो इन सब कनेक्शन से प्रूफ होता है कि कियारा डायरेक्ट नेपो किड नहीं है, बट उनका कनेक्शन रहा है बॉलीवुड से। लेकिन उनकी PR टीम ने हमेशा से पोर्ट्रे किया है कि वो आउटसाइडर हैं और कियारा के केस में ये और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ मूवी उनकी फ्लॉप रही हैं। तो बाद में जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के साथ MS धोनी में चांस मिला तो उन्हें थोड़ा लाइमलाइट भी मिल गया और बाद में शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह किया तो वो और ज्यादा फेमस हो गई। शाहिद कपूर और वरुण धवन ऐसे और भी कई एक्टर्स हैं जिन्हें आउटसाइडर की तरह लॉन्च किया गया था और जब भी कोई एक्टर बोलता है कि वो आउटसाइडर है तो ऑडियंस को इमोशन फील होता है, इसीलिए उन्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यही वो इमोशनल कनेक्ट है जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा इजीली मैनिपुलेट कर देता है और यही वजह है कि आउटसाइडर टैग इतना पावरफुल मार्केटिंग टूल बन गया है बॉलीवुड में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।